जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और उस राख से उठने वाले धुएं को विश्वनाथ कहते हैं। थैंक यू विशु, ऑल द बेस्ट। आइए चलेंगे कॉम्बॉक्स में। थैंक यू। थैंक यू हरीश। पहली गेंद पे बहुत ही खूबसूरत ड्राइव। पिछले मैच में कुछ नहीं कर पाए थे धीरज सिंह, ऑल इंडिया आइकॉन है। पहली गेंद पर यासिर की मिड ऑफ से शॉट खेला, 4 रन। कमेंटेटर हरीश पंड्या, आपको कमेंट्री से जुड़ जाना है। यासिर शेख फिर से ड्राइव, इस मर्तबा मिड ऑन के बगल से एक और चौका। ये क्लास है धीरज सिंह का। पहले मैच में भले से पहले मैच में नहीं चले थे, 2 गेंदों में 2 चौके जड़ दिए वहां पर। बढ़िया शुरुआत अफगान हम कह सकते हैं धीरज सिंह और ताफा हंटर्स मऊ की। आजमगढ़ की ये सुहानी शाम आप सभी के नाम, एपीएल की ये सुहानी शाम आप सभी के नाम। यासिर शेख फिर से वहीं ड्राइव, लेकिन इस मर्तबा सीधा मिड ऑफ पे, कोई रन नहीं। शाम बहुत ही खूबसूरत है। शाम में फुरकत निखार दोगे क्या, कोई सुबह बाहर दोगे क्या, और अपनी तलवार सी निगाहों को मेरे दिल में उतार दोगे क्या। आजमगढ़ की ये खूबसूरत शाम आप सभी के नाम। उछाल दिया है सीधा, 6 रन। यासिर शेख की पहले ओवर में खबर ली जा रही है, जिस तरह की बल्लेबाजी धीरज सिंह कर रहे हैं। धीरज सिंह पहले मैच में बिना कोई 1 रन बना के आउट हुए थे, लेकिन इस मर्तबा जिस खेल के लिए जाने जाते हैं सारे उत्तर प्रदेश में, सारे भारत में, वही खेल उनकी तरफ से। बहुत बढ़िया शुरुआत। फिर से जड़ में गेंद थी और कर मिड ऑफ पे बढ़िया फील्डिंग, स्ट्रोक के साथ बैट्समैन निकल पड़े 1 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन बिना किसी विकेट के, 15 विदाउट लॉस। आजमगढ़ प्रीमियर लीग की झलक दुनिया में सबसे अलग। स्वागत है आपका। आज शाम का आखिरी मुकाबला ग्रुप सी में चल रहा है, ताफा हंटर्स मऊ बनाम जमा राइडर्स के बीच में। शुरुआत बहुत अच्छी है। एक मैच दोनों टीमें जीत के आई है। दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी। अगर रात चैन से सोना है तो। सौरभ सामना करें यासिर शेख का। इस मर्तबा तान दिया आसमान में, पीछे खिलाड़ी हैं, मिड विकेट बाउंड्री पर, और बढ़िया कैच। और आखिरकार यासिर शेख ने पहली सफलता दिलाई, सौरभ शून्य का चश्मा पहन के डगआउट में लौटते हुए। 1 ओवर की समाप्ति पे रन बने इस वक्त कुल मिलाकर 15। क्या कहेंगे अफगान इस शुरुआत के बारे में? शुरुआत ठीक ठाक थी, लेकिन जो विकेट गिर गई है, अब यह शुरुआत उतनी बेहतर नहीं रहेगी, क्योंकि बल्लेबाज अच्छा था, अच्छे स्ट्रोक खेल सकते थे। फिर भी यासिर शेख, जो उनको एक मिलेगा कॉन्फिडेंस इस विकेट से। डेविड पासी निकल रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, ये भी बहुत लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करते हैं। डेविड पासी 1 डाउन पोजीशन पे बल्लेबाजी को आए हैं। शाम बहुत ही खूबसूरत, सुनहरी धूप की चादर पूरे मैदान पे फैली हुई, हल्की ठंडी हवा के झोंके। और उत्तर प्रदेश में ये जो महीना रहता है, ये बहुत ही खूबसूरत गुलाबी सर्दी का महीना कहा जाता है, पिंक विंटर। नए बैट्समैन डेविड पासी, जबकि दूर वाले छोर से रेहान संजरी पवेलियन एंड से। देखना है कि गेंदबाजी किसके हाथ में दी जाती है। मेरे ख्याल से करण अंबाला के हाथ में गेंद दी गई है। 7-7 ओवर का मैच है, 5 गेंदबाज कंपलसरी है। जी, 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल करना होगा 7 ओवर के मुकाबले में। रेहान संजरी छोर से गेंदबाजी करेंगे करण अंबाला। करण अंबाला के लिए शॉर्ट थर्मेन, डीपीच गली, बैकवर्ड पॉइंट, कवर घेरे में है।
दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले, लाजमी पावर प्ले। करण अंबाला, 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर नजर आ रहे हैं। करण अंबाला सामने की ओर से आते हुए, रेहान संजरी एंड की तरफ से। ओ कटर, क्या जबरदस्त गेंद थी और क्या अतिरिक्त उछाल था। गेंद ने टिप्पा खाया तो कितना तेज टेक ऑफ लिया था। सरप्राइज एंड राइजिंग एंड सरप्राइजिंग बॉल। शार्प टर्न देखा गया था, तेजी के साथ गेंद कटर हुई थी। यही काबिलियत है करण अंबाला की, गेंद को कटर करना जानते हैं। करण अंबाला दोनों तरफ गेंदों को मूव कराते हैं। इस मरतबा सीधी कोई गेंद। शॉट नहीं खेला, वाइड। 1 रन और आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ ताफा हंटर्स मऊ का 16 रन 1 विकेट। आजमगढ़ प्रीमियर लीग में ग्रुप सी में ये मुकाबले चल रहे हैं। बढ़िया स्ट्रोक, ऑफ स्टोस खेला पैरों के सामने। 1 रन के लिए डीपी स्क्वायर लेग पे दूसरे की कॉल। इसे कहते हैं चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नहीं चुरा लिया है तुमने जो रन को। गजब का स्ट्रोक, पिक्स ऑन द हाफ वॉली एंड टक्ड अवे नाइसली straight to deep square leg, but a fantastic running between the wicket. First run taken fast, build up the pressure on fielder, then taken a easy couple. करण अंबाला क्रीज के कोने से सुई चिट की कोशिश, बहुत जोरदार अपील, लेकिन अंपायर टच से मस नहीं। बढ़िया वापसी। करण अंबाला भी तो कह रहे हैं धीरज से कि मैं भी आइकॉन बन के इसीलिए आया हूं। ये जो बैटल है आइकॉन वर्सेस आइकॉन, ये बहुत ही देखने के लायक है। करण अंबाला इस मरतबा जड़ में गेंद, वाइड यॉर्कर। कमाल की वापसी की है करण अंबाला ने। सर अगर कोई नौजवान गेंदबाज हो तो करण अंबाला की इस वाइड यार्कर गेंद को देखे और उससे सीखे। बिल्कुल साइड लाइन के करीब गेंद को किया था करण अंबाला। स्कोर इस ओवर में अभी रुका हुआ है। फिर इन कटर, फिर पैर नहीं चले थे वहां पे धीरज सिंह के। जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। बेहतरीन मैं देख रहा हूं, कटर कभी कम तो कभी ज्यादा। इस बार सरासा रिवर्स स्विंग देखी गई थी गेंद में। करण अंबाला, ओ क्या गेंद है, क्या गेंद है। पूरी तरह से खोल के रख दिया था धीरज सिंह को। इससे बढ़िया लेग कटर हो ही नहीं सकती है। लाजवाब, बिल्कुल ये देखते भी बड़ा अच्छा लगता है दोस्त। अगर बाहर से जो देख रहे होंगे क्या खूबसूरत ये गेंद थी। बल्ले को चारों खाने चित किया था बल्लेबाज को, और सौभाग्यशाली रहे कि उनके बल्ले का बाहरी सिरा नहीं लिया, वरना खतरा बन रहा था। इस ओवर में कितने रन आए हैं? 2 ओवर की समाप्ति पे रन बने केवल 18। अंबाला ने कमाल का ओवर किया, सिर्फ 3 रन खर्च किए। देखना है कि इस एंड से गेंदबाजी में एक और तब्दीली की गई है वसाम और मोर्चे पे लगाया जा रहा है गेंदबाज वसामा शेख। उसामा शेख को, जिन्हें आजमगढ़ में प्यार से लोग वसामा पांड्या कहते हैं। उसामा शेख सामना करेंगे डेविड पासी। नॉन पावर प्ले अब चलता हुआ, पावर प्ले का कोटा खत्म हुआ है। इस मरतबा लीडिंग एज, लेकिन नहीं पहुंच पाए यासिर शेख बैकवर्ड पॉइंट पे। अच्छी शुरुआत की उसामा ने। उसामा शेख 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ ताफा हंटर्स मऊ का 19 रन 1 विकेट। उसामा शेख सामना करेंगे धीरज सिंह। ये वो खिलाड़ी है जिनको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बिल्कुल। अंकुर सिंह हो या फिर धीरज सिंह हो।
धीरज को बढ़िया ड्राइव सीधे ब्लेड से खेला, हालांकि लॉन्ग ऑन थोड़ा वाइडिश था। बहुत जल्दी पहुंचे भावेश पवार। थ्रो देखिए भावेश पवार का, बिल्कुल बेल्स के ऊपर आता हुआ। मजबूत शोल्डर वाले हैं, सटीक थ्रो किया था। एक एक रन से अपने सफर को आगे बढ़ा रही है टीम फाफा माऊ हंटर। 20 रन 1 विकेट। उसामा शेख स्विंग एंड मिस, बहुत ज्यादा बाहर डाला था और कट होके और बाहर गई वाइड गेंद। डूबते को तिनके का सहारा, मराठी में इसे कहते हैं कि बुढ़त्याला कारीचा आधार। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 पे पहुंचा। इस मरतबा विकेटों में गेंद थी, फ्लिक करना चाहते थे, गेंद फ्लाई स्लिप में लेग बाय का रन आता हुआ। 1 रन से डेविड पासी उतना अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं पिच पर। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 1 विकेट। 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। आज वाकई में आजमगढ़ का मौसम बहुत खूबसूरत है। 3-4 रोज से जो गर्मी थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आज हवा भी बह रही है और टेनिस क्रिकेट में हवा चलती भी। APL आजमगढ़ प्रीमियर लीग की। इस मर्तबा खड़े खड़े गेंद को स्विंग किया, ऑन साइड में हवा में गेंद है, बहुत बढ़िया रनिंग, कैच की कोशिश। ये महंगा पड़ सकता है। ये कैच धीरज सिंह का है और जिस तरह से कैच छूटा है डीप स्क्वायर लेग पर, ये बहुत महंगा पड़ सकता है। यासिर शेख थे खुद, ये कैच महंगा पड़ सकता है। जी, कैच महंगा पड़ सकता है। धीरज सिंह का कैच था कि रनिंग करनी पड़ी थी 7-8 कदम की। पहुंच तो गए थे गेंद तक, लेकिन आखिरी वक्त में गेंद को होल्ड नहीं कर पाए। ताफा के बल्लेबाज का ताबा लेने में नाकाम रहे वहां पे यासिर शेख। ऑफ स्टंप से बहुत बार छोड़ दिया वहां पर। अंपायर का कहना है कि गेंद क्रीज के लाइन के अंदर गिरी, रिव्यू लिया है। तुरंत ही धीरज सिंह ने रिव्यू लिया है वाइड के लिए। आप देख रहे हैं आजमगढ़ प्रीमियर लीग, आजमगढ़ प्रीमियर लीग की झलक सारी दुनिया से अलग। देखना है कि तीसरे अंपायर क्या निर्णय देते हैं। रिव्यू लिया गया वहां पे, DRS। यहाँ पर रिव्यू लिया गया है। DRS जो सिस्टम बना है उसका इस्तेमाल कर रही है टीम। डिसीजन रिव्यू सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। DRS फेयर डिलीवरी। क्या गजब की अंपायरिंग हो रही है। एक रिव्यू गंवा दिया है टीम फाफा माऊ। यस, बैटिंग साइड ने अपना एक रिव्यू गंवा दिया है ताफा हंटर्स मऊ। गेंदबाजी के लिए उसामा इस मरतबा पैरों के सामने फ्लिक करते हुए आउटफील्ड में डीप स्क्वायर लेग में यासिर। 1 रन, 1 रन से स्कोर। 3 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं। 25 विकेट गिरा है। एक टॉस हार के बल्लेबाजी करी है ताफा हंटर्स। मैं आवाज़ देना चाहूँगा अगले 2 ओवर के लिए कमेंटेटर अफगान को कि लहजे की उदासी कम होंगी, बातों में खनक आ जाएंगी। दो रोज हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ जाएंगी। शुक्रिया सर। तो ये बहुत ही प्यारा ये खेल है। पहला ओवर महंगा था, उसके बाद अच्छा कमबैक किया है जमाल राइडर, और उनके दोनों ओनर बैठे सोच रहे हैं कि आज की रात जो जीतेगा बहुत आराम से नींद उन्हें आएगी, और जो इस मुकाबले को गंवाएगा रात में कभी कभी आंखें खुल जाएंगी। तो जरा सा वक्त समय का ख्याल करें। गेंदबाज कौन आ रहा है गेंदबाजी के लिए देखा जाएगा यहाँ पर।
भावेश पवार गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं रेहान संजरी छोर से। रेहान संजरी छोर से भावेश पवार का सामना करेंगे धीरज सिंह। हवा में खेला है, नीचे फील्डर आ रहे हैं, संभावना बन रही है और ये धीरज सिंह आउट। तो भावेश पवार आते ही कहा कि धीरज साहब आप ड्रेसिंग रूम में जाएं, हमें आगे बढ़ना है। देखिए लगातार धीरज सिंह हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो लैंड नहीं हुआ बल्कि क्रैश हो गया। जी। एक बात है, हेलीकॉप्टर शॉट खेलने के लिए आपके कलाइयों में बहुत ताकत होना चाहिए। जो आप कलाइयों को झटका देते हैं, जिस तरह MS धोनी की कलाइयां थी वो तो फौलादी कलाइयां थी लोहे की। अब नए बल्लेबाज बिलाल आए हैं, पिछले मैच के हीरो हैं और सामने भावेश पवार जैसा बड़ा नाम जमाल राइडर टीम, जमाल टूर एंड ट्रैवल के जो ओनर हैं अहमद साहब और आमिना ज्वेलर्स के ओनर हलीम शेख मौजूद यहाँ पर हैं। ये लोग हमेशा से सोशल वर्क में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बिलाल बीट किया, वहां पर जबरदस्त वापसी कर रहा है जमाल राइडर। ये फेवरेट टीम टूर्नामेंट की कही जाती है APL की, और ये आजमगढ़ APL की एक सोच लेकिन निकले थे अहले आजमगढ़ वालों ने, और खुदा का शुक्र है वो सफल रहा। फिर बेहतरीन ड्राइव किया है, कारपेट के सहारे में डाप पे फील्डर मौजूद है, एक मिल जाएगा इसको। इसी एक के साथ 26 रन, चौथा ओवर जारी, 7+7 का मुकाबला है और एक लेग स्लिप लगा दी गई है। अब लेग स्लिप पे आजिम है, स्लिप पे शहनवाज हैं, गली में आप देख रहे हैं तीसरी स्लिप पे अबूजर हैं और गली में मैं देख रहा हूं कि यासिर शेख को बुला लिया गया। एक मिड ऑफ है, एक स्टा कवर है। हवा में खेला, तेज स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। तो ये डेविड पासी के बल्ले से निकला है खूबसूरत स्ट्रोक 6 रनों के लिए। गजब का शॉट। हालांकि भूलना नहीं चाहिए कि बिलाल खान ने पिछले मैच में अर्धशतक जमाया था। जो बच्चे सामने हैं दोस्त, वो टेंट के वसामा के पीछे जो बच्चे हैं वो टेंट में बैठे हैं और ये उठा दिया है। फिर दूसरा लगातार खराब गेंद थी भावेश पवार की, उसका पूरी नसीहत दी 6 रनों के लिए। भावेश पवार आज दिन भर में गेंदबाजी में सफल नहीं रहे। इस ओवर में भी महंगे साबित होते हुए पहली 3 गेंदें बहुत ही कड़क की और बहुत बड़ी विकेट हासिल की उन्होंने धीरज सिंह की, लेकिन यहाँ पर उन पे टूट पड़े बैट्समैन डेविड पासी। वसामा पांड्या के सामने जो दर्शक हैं वो टेंट में ही बैठे हैं दोस्त। फिर वहां जरूर ड्राइव किया गया है, मात्र 1 रन मिलेगा और तुरंत आसिफ बैकअप करने के लिए वहां पे आ रहे हैं और ये 1 रन स्कोर इसी 1 के साथ जा पहुंचा है 39-39। अब कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, उसको दुरुस्त करने के लिए अकबर खान AK-47 के नाम से विख्यात हैं और एक बल्लेबाजी जब इनकी चलती है तो लोग कहते हैं काली आधी चल रही है। जमाल ट्रेवल का शुक्रिया, आमिना ज्वेलर्स का शुक्रिया। जो ये APL चल रहा है सिद्दीक भावे सर, इसकी सोच जब निकली कि हम एक APL टूर्नामेंट करवाएंगे और जब बजट निकाला गया तो लोग सोचने लगे कि इतना बड़ा बजट कहाँ से आएगा इस आजमगढ़ में। लेकिन जिन लोगों का बैनर पोस्टर या लगा है, इन लोगों ने कहा मैं हूं ना, दिल खोल दिया तमाम लोगों ने और ये टूर्नामेंट बड़े इत्मीनान के साथ आगे बढ़ रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि आजमगढ़ में एक ऐसा टूर्नामेंट हुआ जिसकी तारीख सुनहरे हर्फों में लिखी जाएंगी। देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। चांद पे पहला कदम किस इंसान ने रखा वो इम्पोर्टेंस रहता है। पहला यहाँ पर इतना बड़ा लीग किसने किया, ये इम्पोर्टेंस है जी। ये इम्पोर्टेंस है कि पहला कौन किया था। तो ये आजमगढ़ की मेहनत है, आजमगढ़ के नौजवानों की मेहनत है कि नौजवानों ने ठाना था और अब करके दिखाया है कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो एक इतिहास बनता है सुनहरे हरफों के साथ। फाफा माऊ हंटर जा पहुंची है यहाँ पर 42 रन, लेकिन ये 4 ओवर 42 रन, 7 ओवर का मुकाबला है। और करण अम्बाला, हर दर्शक की ये चाहत है कि करण अम्बाला को हम करीब से देखें, वसामा पांड्या को करीब से देखें
और भवेश पवार को करीब से देखें, ये टीम जो दोनों टीम हैं बहुत अच्छी हैं, वेल बैलेंस हैं। हार जीत तो पार्ट्स ऑफ गेम है, जो जीतता है वही हारता है, जो हारता है वही जीतता है। जीत हार का खेल है, एक जीतेगा एक हारेगा, खेल अच्छा होना चाहिए। देखिए, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक तो जीतेगा और एक तो हारेगा, लेकिन कहते हैं कि हार भी थोड़ी सम्मानजनक होना चाहिए। जी बस वही है कि न हारना जरूरी है न जीतना जरूरी है, बस अच्छा खेल दिखाना जरूरी है। अच्छा खेल चल रहा है इस एपीएल बगवार के इस ग्राउंड पर। अहले बगवार को सलाम, इस एरिया के तमाम लोगों को सलाम कि जिन लोगों ने इतने खूबसूरत ग्राउंड तैयार किया। और करण अंबाला के हाथ में है गेंद, सामने है बल्लेबाज डेविड, नॉन स्ट्राइक पे है बिलाल। वीआईपी स्टैंड से गेंदबाजी होगी। 4 ओवर 39 रन, बहुत ही दिलकश मुकाबला है। अकबर खान हमेशा अलर्ट रहता है इस ग्राउंड पे, वो 25-30 दिन रात मेहनत की तब ये ग्राउंड तैयार हुआ है। और वजह भी है कि केकेआर खेल भी अच्छा रही है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत खूबसूरत लूपी डिलीवरी थी, अंदर की तरफ आ रही थी, पैरों में लगी, एक मिल जाएगा लेग बाई के शक्ल में। स्कोर 40। करण अंबाला और बिलाल खान का एक जबरदस्त संघर्ष देखने को मिलेगा यहाँ पर। एक बेहतरीन ये खेल है, एपीएल है, और कहा गया ठंडा में कोका कोला इस टूर्नामेंट में, तो कोका कोला का भी वेलकम है। और यहाँ पे तमाम लोगों का, जिन लोगों ने ताउन किया है, तमाम लोगों का शुक्रिया। तमाम लोगों की दुआएं हैं, अहले आजमगढ़ की दुआएं हैं इस टूर्नामेंट के साथ। बहुत अच्छी गेंद, पिछले मैच में बहुत फटाफट रन बटोर रहे थे बिलाल, इस मैच में बल्ला कहीं है गेंद कहीं है। बिल्कुल, क्या बॉलिंग कर रहे हैं करण अंबाला, दोनों तरफ गेंदों को मूव करा रहे। बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहा है कि बाहर कौन सी गेंद निकलेंगी और अंदर कौन सी आएंगी। जी यही खासियत है। और हवा में खेला है, वहां फील्डर तो नहीं है, इस बल्ले के पास अगर फील्डर होता तो एक कैच हो सकते थे, लेकिन एक रन स्कोर इसी एक के साथ जा पहुंचा है। अब यहां पर 41 ओवर नंबर 5 चल रहा है। पहले ओवर में आ गया था 15 रन, और उसके बाद से फिर बड़ी कसी हुई गेंदबाजी करण अंबाला, भवेश पवार, वसामा पांड्या, इन लोगों ने किया है। तो ये ढलते हुए शाम का मौसम बड़ा सुहाना लग रहा है। खूबसूरत डाइव कारपेट के सहारे भावेश पवार, फील्ड किया, सटीक थ्रो, बहुत शानदार इनका थ्रो है। 1 रन और स्कोर 42। स्कोर 42 रन, 7+7 का मुकाबला है, 5वां ओवर जारी है। आज के दिन का यह आखिरी मुकाबला, कल फिर खेला जाएगा। अब जंग छिड़ चुकी है और फिर ऊंचा खेला है, उठाकर फील्डर वहां पे आ रहे हैं, और ये फिर कैच ड्रॉप और गेंद बाउंड्री क्रॉस कर गई। इसे कहते हैं मौका भी दिया और चौका भी दिया। जी मौका भी दिया। मैं कहता हूं कि आप बालों में जेल और हाथों में तेल लगा के क्रिकेट ना खेले। एक शानदार अवसर था, लेकिन बिलाल को जीवनदान मिला, चौका भी मिला। स्कोर इसी 4 के साथ 46। काफी निराश हुए करण अंबाला की, एक बड़ी विकेट मुझे मिल रही थी। बहुत उम्दा डिलीवरी, आगे आकर उठाना, लाफ करना चाहा, लेकिन कामयाब नहीं हुए। और 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 46। 6ठे ओवर की पहली गेंद हो। मैं फिर एक मतवा जोड़ रहा हूं सिद्दीक भावेसर को माइक पे। बहुत बहुत शुक्रिया अफगान भाई। शाम बहुत ही सुहानी और वाकई में सुनहरी धूप की चादर इस वक्त आजमगढ़ प्रीमियर लीग के इस मैदान पर। 5 ओवर की समाप्ति पे टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई ताफा हंटर्स मऊ ने बनाए 46 रन। विकेटें गिरी केवल 2, उनको रिस्क लेना होगा क्योंकि आपके पास विकेटें हैं, आपको स्ट्रोक के लिए जाना चाहिए। 2 गेंदबाज 2-2 ओवर करेंगे, 3 गेंदबाज 1-1 ओवर, 7-7 ओवर का मुकाबला है। लेकिन सामने से भावेश पवार पे ही एतमाद जता दिया है। यासिर 1 ओवर कर चुके हैं, 1 ओवर उसामा कर चुके हैं, और 2 ओवर करण अंबाला ने किए, 1 ओवर भावेश पवार। ये दूसरा ओवर उनका। सामना करेंगे बासी, डेविड
भावेश पवार लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए पासी को अच्छा ड्राइव लॉन्ग ऑन की जानिब, 1 रन। थोड़ा फंबल किया है, जहां 1 रन था वहां 2 हुए। अब तो तेजी करनी होगी, यही एक एक रन बड़ा महंगा पड़ सकता है। विकेटें हाथ में हैं, एक्सीलरेटर पे पैर रखना होगा, टॉप गियर में आना होगा अगर मैच बने रहना है तो फाफा हंटर को। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ ताफा हंटर्स मऊ का 48 रन 2 विकेट। और बढ़िया गेंद, शरीर का निशाना लिया था भावेश पवार ने। लेग बाय आता हुआ 1 रन से 49 पे पहुंचा है स्कोर। ओवर नंबर 6 चल रहा है। कल भी ग्रुप सी के मैचेस रहेंगे। परसों नॉकआउट क्वार्टर फाइनल और सुपर फ्राइडे को कौन बनेगा चैंपियन आजमगढ़ प्रीमियर लीग। जी इस मर्तबा अच्छी गेंद थी, कटर थी, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की जानिब निकली। लारेब और राकिब मिर्जा एंजॉइंग आजमगढ़ प्रीमियर लीग। ओ क्या गेंद थी, स्टॉक गेंद रहती है बाएं हाथ की, साइड आर्म, वो भी स्विंगिंग यॉर्कर, गिरते पड़ते बचाया था बल्लेबाज बिलाल शेख ने। बिलाल शेख को देखिए, पिछले मैच में 52 बनाए, इस मैच में अब तक 4 डॉट गेंदें खेली। बिलाल खान हैं, और अगर ऑल इंडिया आइकान लाना हो तो ऐसे ही आए, ऑल इंडिया आइकान आए तो और मज़ा आता है। भावेश पवार, ओ बाल बाल बजे, वरना पासी के हाथ में डगआउट का पास मिल जाता, गेंद अगर बल्ले को छूती तो। जमाल राइडर टीम, अहमद जमाल और आमना ज्वेलर्स ने बहुत खूबसूरत ये ऑल इंडिया आइकान लेके आए हैं। इस मरतबा ड्राइव किया है, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, बहुत बढ़िया फील्डिंग। दूसरे के लिए जा रहे हैं और रन आउट, आखिरकार रन आउट के रूप में डेविड पासी आउट होके जा रहे हैं। इस ओवर में आपने देखा कितनी कसी हुई गेंदबाजी की भावेश पवार ने। उसी का इनाम है कि आखिर में एक विकेट रन आउट के रूप में मिल गया। 6 ओवर की समाप्ति, केवल 51 रन बने। अगर मैच में रहना है, माना कि शाम का मैच है, लेकिन अगर मैच में बरकरार रहना है तो कम से कम इस डेथ ओवर में 20 रन तो बनाने होंगे। जी, और ये अबूजर आए हैं जो रवि के सामने आखिरी 4 गेंदों को डॉट किया था। गेंदबाजी में डेथ ओवर में बुलाया गया है गेंदबाज अबूजर, जिन्होंने पिछले मैच में आखिर की जो 4 डॉट गेंदें की थी वो मैच में रिजल्ट पे बहुत असर कर गई। समय में कॉपरेट करें, हम तोहफे में घड़ियां देते हैं, वक्त नहीं देते हैं। आंखें तो ब्लैक एंड व्हाइट है, इसमें रंगीन सपने कहां से आते हैं। इस मर्तबा गेंद को तार दिया आसमान में, गैप में गेंद काऊ कॉर्नर से निकलती हुई पहले बाउंस पर 4 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, पैरों के सामने लिफ्ट कर दिया था बैट्समैन बिलाल शेख ने। बिलाल को यही काम करना होगा क्योंकि आखिरी ओवर है। जी ज़रूर, अब यहाँ से हिट करेंगे बिलाल खान। बिलाल खान जिन्होंने पिछले मैच में 52 रनों की बारी खेली थी। पहली गेंद पे तो जलाली शॉट जरूर खेला है, और ये देखते हुए काऊ कॉर्नर में एक खिलाड़ी रखा गया है, लॉन्ग ऑन को ऊपर बुलाया, लॉन्ग ऑफ स्टैटिश है करण अंबाला। ओ बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद नीचे भी रही, बढ़िया विकेट कीपिंग हम देख रहे हैं जमाल राइडर्स की। जमाल का अब तक कमाल चलता हुआ। वैसे जमाल के मानी होती है हुस्न के, जी खूबसूरती के। इस मरतबा आड़े बल्ले से खेला है आउटफील्ड में, बल्ले की जड़ से टकराने के बाद 1 रन। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56। बहुत कंट्रोल गेंदबाजी हम देख रहे हैं, आज़ादी बरतने नहीं दिए। धीरज सिंह ने कुछ अच्छे शॉट खेले, कुछ डॉट गेंदें खेली। यासिर शेख के सामने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की।
अबूजर लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, 3 गेंदें बची है। अबूजर इस मरतबा ट्राइब लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल्स में डेथ ओवर में रन आ रहे, ये साफ बताता है कि बॉलिंग कितनी जबरदस्त हो रही है। 57 रन, 57 रन हो चुके हैं। गेंदबाजी के लिए अबूजर इस मरतबा पुल कर दिया है, पीछे खिलाड़ी हैं, एक और विकेट गिरता हुआ। अब हम कह सकते हैं कि कठिनाइयां ज्यादा बढ़ती हुई, क्योंकि डेथ ओवर में एक गेंद बची है, उस पर बड़ा शॉट आता है तो 60 प्लस रन होंगे। एक गेंद बची है, रन बने 57, 57। बॉलिंग बहुत ही जबरदस्त रही। करण अंबाला के लेग कटर्स ने काफी धूम मचा दी। भावेश पवार का दूसरा ओवर बहुत ही टाइडी रहा। ओ भुलभुलैया अपील, और इसके साथ ही 8 ओवर जो निर्धारित है, 7 ओवर सॉरी, ताफा हंटर्स मऊ ने बनाए। 57-58 की चुनौती आज की शाम को रंगीन बनाने के लिए वॉइस ऑफ इंडिया पहले 2 ओवर में आपके साथ रहेंगे। हरीश पंड्या, मैं आवाज देना चाहूंगा कि हमारे जैसी किसी की उड़ान थोड़ी है, जहां पर हम है वहां आसमान थोड़ी है, और हमारा प्यार महकता है उनकी सांसों में, बदन में उनके कोई जाफरान थोड़ी है। आइए हरीश पंड्या। यहाँ था ना सिद्दीक भाई। शुभ संध्या दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी द्वारा आयोजित आजमगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 1 छठे दिन के 5वें मैच का अब आखिरी इनिंग्स का खेल बाकी है, और आप तमाम हजरात जो इस वक्त हमारे साथ मुखातिब हुए हैं, जिस मोहब्बत और अकीदत के साथ आप हमें सुनते आ रहे हैं, आपने अपना प्यार दिया है, इसके लिए लव यू आजमगढ़, लव यू उत्तर प्रदेश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 70-70 के यूट्यूब चैनल पे ये प्रतियोगिता लाइव आ रही है। अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का बेल आइकन दबाना न भूलें। ग्रुप सी के मुकाबले इस वक्त चल रहे हैं और कल ग्रुप सी खत्म होगा, और फिर गुरुवार के दिन जुमेरात के दिन हमें पता चलेगा क्वार्टर फाइनल की कौन सी टीमें हैं, और फिर जुमे के दिन हमें नया चैंपियन मिलेगा। 3,33,333 रुपए का पहला इनाम कौन सी टीम जीतेगी, खिलाड़ियों को लखपति बनाने वाली, माला माल बनाने वाली ये प्रतियोगिता, जहां पर इनाम है, अकराम है, इज्जत है, शौहरत है, दौलत है, सब कुछ है। और इसलिए अगर नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं है, जैसे नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं है, वैसे
हमारा आजमगढ़ भी लंदन से कम नहीं है। मिनी दुबई कहा जाता है। दिनार और दिरहम भारत को भेजने वाले हमारे ये तमाम भाई, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। पहला ओवर रेहान संजरी पवेलियन छोर से होगा और बल्लेबाजी के लिए दोनों इब्तदाई बल्लेबाज साजिद और संग्राम मलिक। गेंदबाज है धीरज सिंह। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी रही है धीरज सिंह की। 70-70 धमाका बिग बैश, एनबी ट्रॉफी, राष्ट्रवादी ट्रॉफी घाटकों पर बहुत बढ़िया प्रदर्शन धीरज सिंह का रहा है। दरअसल में देखा जाए तो पूरे भारतीय टेनिस क्रिकेट को गेंदबाज सप्लाई करता है उत्तर भारत, मतलब उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। नए ओवर की पहली गेंद बिल्कुल फर वाली नई टेनिस बॉल को दायरे के बाहर रखा था। लूजनर बॉल वाइड के जरिए खेल की शुरुआत। एक रन बगैर किसी नुकसान के। टारगेट जो है 58 का है। साहिबा मेरे ख्याल से ये लोएस्ट स्कोर ऑफ द टूर्नामेंट शायद कहा जाएगा या इससे भी कम है। इसके पहले जो मुकाबला था उसमें 47 स्कोर था। बहुत ही अच्छा गेंद को टप्पा खाने दिया, इंतजार किया, बल्ले के मुंह को खोलते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला। ये बहुत जरूरी होता है। दो शैली के बल्लेबाज होते हैं, एक जो फ्रंट फुट पर जाकर खेलते हैं और एक वो जो गेंद को बल्ले पर आने का इंतजार करते हैं और फिर उसे धकेलते हैं। तो उस शैली का वो स्ट्रोक था। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 2 पर। जब आप बाउंसी विकेट्स पर खेलते हैं तो यही समझाया जाता है, जज अर्ली प्ले लेट। जड़ में आती हुई गेंद धीरज सिंह की, अच्छी हाइट है, हाई आर्म बॉलिंग एक्शन है और भारतीय टेनिस क्रिकेट में इस वक्त जो टॉप के 10 गेंदबाज है उसमें उनका नाम शुमार होता है। कई गेंदबाज आज आप देखें, धीरज सिंह, विशाल सिंह, अंकुर सिंह, नवीन कश्यप, लोकेश मीना, लविश कौशल, अजीत आगरकर, इस बार बल्ला और पैर साथ में रखा, धकेला विकेटों के सामने। 1 रन और। फरमान खान जो करनाल से ताल्लुक रखते हैं, फिर अनुराग सारसर, सैंडी यादव उत्तर प्रदेश के, कई गेंदबाज हैं और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के गेंदबाजों ने तहलका मचा रखा है भारतीय टेनिस क्रिकेट में और ये गेंदबाजों की डिमांड रहती है। ओवर पिच बॉल थी, ड्राइव किया, बल्लेबाजी की सुंदरता को दिखाते हुए। गेंदबाज इतने रेयर हैं इस वक्त भारतीय टेनिस क्रिकेट में कि टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले बल्लेबाज के पहले गेंदबाजों की बुकिंग हो जाती है। जैसे शादी तय होने पर शादी के हॉल की बुकिंग की जाती है, वैसे बाकायदा गेंदबाजों की बुकिंग सबसे पहले की जाती है। हॉल नहीं तो शादी नहीं और बॉलर नहीं तो टूर्नामेंट नहीं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। स्कोर है 4 बगैर किसी नुकसान के। इस बार ड्राइव कर दिया है। ओवर पिच गेंद आसान रहती है बल्लेबाजों के लिए। दोनों बल्लेबाज अच्छी तरह जानते हैं अफगान भाई कि कोई बड़ा टोटल नहीं है और बड़े आराम से भी अगर हम चलते हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए और ये वजह भी है कि थोड़ा रुक कर खेल रहे हैं। 5 रन। हाँ अभी शुरुआत है तो कुछ निगाहें जमा रहे हैं ये बल्लेबाज, लेकिन दोनों बड़े अच्छे बल्लेबाज लग रहे हैं, ग्राउंड शॉट खेलने वाले। रेहान संजरी पेविलियन छोर से धीरज। सबमरीन बॉल नीचे रही और विकेट कीपर ने उसे अपने हाथों में कैद किया। पहले ओवर को पूरा किया धीरज सिंह ने। हालांकि पहले ओवर में भले 5 रन आए हों लेकिन कोई विकेट नहीं गिरा है और इतने छोटे टोटल को अफगान भाई बचाते हुए मैच अगर जीतना है तो नियमित अंतराल पर विकेटें गिरानी होंगी। जी विकेटें बहुत नेसेसरी हैं अगर आपको मैच में बने रहना है, निकालना।
और वहीं जो जमाल राइडर है वो टीम यहाँ पर बड़ा अच्छा गेम शो कर रही है, लेकिन कहीं 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 रन रेट भी किसी टीम को धोखा दे सकती है। गेंदबाज कौन आ रहे हैं? बलराम पांडे। ये एक ऑल इंडिया आइकॉन है और एक चीज आप गौर करेंगे, चाहे चमन एंटरप्राइजेस मेहनगर हो या फिर ये मैच में फाफा माऊ हंटर्स, इनके लिए मंत्र यही रहेगा, क्रिक क्रिक क्रिकेट, मत दीजिए अपना विकेट। स्कोर है 5। स्ट्राइक पर अब आते हुए संग्राम मलिक, बहुत अच्छा स्टांस है। शरीर से थोड़ा दूर धकेला था लेकिन रन पूरा किया। दोनों बल्लेबाज ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि ज्यादा डिफेंसिव हम नहीं खेलेंगे, अच्छी गेंदों पर भी एक बनाएंगे और खराब गेंदों पर हम 1 को 2 में या 2 को 3 में तब्दील करेंगे। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 पर पहुंचा। पारी का दूसरा ओवर। अपर कट लगाने का प्रयास, अब यहां पर गेंदबाज बलराम पांडे ने अपना बल दिखाया और वहां पर एक छलावनी गेंद की थी और अपर कट मारते समय विकेट गिर सकता था। तो यहां पर स्कोर अभी भी रुका हुआ है 6 पर। 52 की दरकार है। क्रीज के कोने से आती हुई गेंद इस बार रॉकेट की तरह लॉन्च किया है। गेंद के नीचे फील्डर है और एक बेहतरीन कैच। आउट होकर लौटना पड़ेगा यहां पर बल्लेबाज साजिद को। बहुत ही बढ़िया कैच लिया था बिलाल ने और यहां पर बलराम पांडे ने अब अपना बल का प्रयोग किया और चलता किया बैटर यहां पर साजिद को। 2 पर आउट हुए साजिद। नए बल्लेबाज शाहनवाज शेरवानी। जिंदगी में रवानी होनी चाहिए और दोस्त शाहनवाज शेरवानी होना चाहिए। एक बार अगर दोस्ती निभा दी। कहा आपने कि जिंदगी में रवानी होनी चाहिए, दोस्त में शहनवाज शेरवानी होना चाहिए। और शाहनवाज शेरवानी पिछले मैच में एक बहुत 6 लगाया था, एक अच्छा 6 लगाए थे। अरे ये पुराने चावल हैं, बहुत दिनों से क्रिकेट खेलते हैं। जी, और पुराने चावल खास करके अगर वो बासमती के हो तो खुशबू भी देते हैं और पेट को भी भरते हैं। तो शाहनवाज शेरवानी जो कि हमारी कमेटी के सदर हैं जी। और सामने तैयार। इस बार खेला बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर। फाइन लेग पर खिलाड़ी होने की वजह से ज्यादा मौका नहीं था। शाहनवाज शेरवानी को चाहिए कि संग्राम मलिक का अच्छा साथ निभाए, क्योंकि 58 रन कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। ये तो ऐसा हुआ कि परीक्षा देने आप गए हैं, 3 घंटे का पर्चा है और 2 घंटे में आपने 90% पर्चा लिख दिया है। अब केवल सप्लीमेंट टाई करना है और एग्जामिनर को देना बाकी है। और शहनवाज की सोच कि 2-3 छक्के लगा दिए जाएं। इस बार बॉल हवा में, अब ये यहां पर बड़ी गलती और आउट। शाहनवाज शेरवानी ने अपना विकेट तोहफे में दे दिया और आउट होकर वापस हुए चले गए। दूसरे विकेट का पतन। हालांकि ये वही टीम है जिसने 9वें नंबर पर करण अंबाला को भेजा था और आखिरी जोड़ी ने वो फतेह दिलाई थी। लेकिन ये क्रिकेट है, यहाँ पर कब फर्श से अर्श और कब अर्श से फर्श पर आप पहुंचे ये कोई नहीं जानता। और अफगान भाई, एक चीज आप भी मेरे से सहमत होंगे कि कामयाबी को हजम करना आना चाहिए। जी जी जी, यही सबसे बड़ी चीज़ है कि पचाना ही सबसे बड़ी चीज़ है। और करण अंबाला निकले, इस बार उन्हें सही जगह पे भेजा गया है कि चलो मैच में कुछ हलचल पैदा किया जाए। इतना आसान मैच था। मुझे महेश भट्ट की फिल्म हमें रही प्यार के का गाना याद आ गया। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से, पर साथ चल नहीं रहे। ये बड़ी बात है। 2 विकेट जल्दी खोए हैं और करण अंबाला का विकेट और भावेश पवार का विकेट यहाँ पर टर्निंग पॉइंट बन सकता है फाफा माऊ हंटर्स प्रयागराज के लिए। जी बिल्कुल, 1-2 विकेट और निकालेंगे तो मज़ा आएगा। सिंगल लिया, ये बहुत सही बल्लेबाजी की सोच है। दूसरा ओवर इस वक्त चलता हुआ और मेरे ख्याल से इस वक्त स्कोर है 7।
2 विकेट के नुकसान पर 3.5 का रन रेट है और तीसरा ओवर प्रारंभ होना जा रहा है और तीसरे ओवर में क्लाइमैक्स की तरफ जब हम आगे बढ़ रहे हैं, सस्पेंस लेकर आपके सामने विवरणकार सिद्दीक बाबे और अफगान भाई जुड़ जाएंगे। शुक्रिया। थैंक यू आरिश। आजमगढ़ प्रीमियर लीग की सुहानी शाम आप सभी के नाम। कहीं ऐसा होता है कि ज़्यादा सावधानी भी खतरे से खाली नहीं होती। जिस तरह सावधानी से बल्लेबाजी की जा रही है जमाल राइडर्स की तरफ से, कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा शॉर्टकट भी नहीं अच्छा रहता और ज़्यादा सावधानी भी नहीं। करण अंबाला को ऊपर इसलिए भेजा है कि कुछ बड़े शॉट्स आ जाएं। गेंदबाजी में दूर वाले छोर से मोर्चे पे यूनुस जो रेहान संजरी एंड है वहाँ से यूनुस को लगाया गया है। सामना करेंगे करण अंबाला। आज बहुत ही बिजी शेड्यूल रहा आजमगढ़ प्रीमियर लीग का। दर्शक भी अपनी कुर्सियों से चिपके बैठे। फुलटॉस गेंद स्विंग कर दिया है गेंद को, पिकअप शॉट है, गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर 6 रन। करण अंबाला को ये गेंद आप रात में भी डालेंगे तो मारेंगे। ये तो दिन की रोशनी में खेला हुआ शॉट है। आंख बंद करके भी इस गेंद को बाउंड्री के पीछे जी। भेजेंगे। फुल टॉस गेंद थी लेग स्टिक पे, तो बल्लेबाज इसका तो स्वागत करता ही करता। फिर कंट्रोल पुल शॉट है, कारपेट के जरिए डीप स्क्वायर लेग पर 1 रन और आता हुआ स्कोर में। जमाल राइडर्स का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 2 विकेट। लक्ष्य है 58 रनों का। अब सामना करेंगे बैट्समैन संग्राम मलिक। बैकफुट पे गए हैं, खेल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन। हालांकि खराब गेंद नहीं थी गेंद लेकिन ठीक-ठाक थी। क्या शॉट बनाया है। जरा सा गेंद उनके रेंज में आ गई और उससे स्विंग कर दिया। इसका लेग और फाइन लेग के बीच से 6 रनों के लिए। अभी ये नवोदित है, नया गेंदबाज है, सीख रहा है। ये इन स्विंगिंग यार का चक्कर था वहाँ पे, लेकिन लो फुल टॉस मिल गई। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा इस वक्त 20 रनों पर। इस मरतबा क्लांस करने की कोशिश, वाइड घोषित के अंपायर ने। 1 रन और आता हुआ। बॉलिंग एक्शन जो यूनुस का है उससे ये बात साबित होती है कि वो गेंदों को अंदर की जानिब काटते हैं। अंदर की तरफ गेंद ला रहे थे, लेग स्टिक से फटके वाइड कॉल की गई। तो जमाल राइडर का पलड़ा भारी लग रहा है। सिद्दीक भावे सर, क्या यह सच है? इस मरतबा हवाई शॉट और गेंद दर्शकों में जाती हुई 6 रन। अब इस सिक्सर को अंजाम दिया है बैट्समैन संग्राम मलिक ने। और कहते हैं कि खरबूजे को देख के अब तरबूजे ने भी रंग बदल लिया है। इस तेजी से आगे 27 बढ़ता हुआ 27 रन। यूनुस, उनका कान के पास से जो हाथ आता है फिर थोड़ा अंदर की जानिब आता है। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, इज्जत बख्शी। पुश करो और खुश रहो, सॉफ्ट एंड पुश। 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 28 रन 2 विकेट। करण अंबाला सामना करने जा रहे हैं यूनुस का। आजमगढ़ प्रीमियर लीग में आज ग्रुप सी के मैचेस देख रहे हैं आप। हाफ ऑफ डेथ, ग्रुप ऑफ डेथ जिसे कहा जाता है, जिसमें एक से बढ़कर एक टीमें और एक से बढ़कर एक आइकॉन। आज विश्वनाथ यादव का बल्ला आग उगला। हो क्या शॉट है, खींच के मारा है, चाबुक स्ट्रोक है, स्क्वायर लेग पे 6 रन। संग्राम मलिक, करण अंबाला। संग्राम मलिक का ये और करण अंबाला का शॉट देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत दर्शनीय शॉट खेल रहे हैं यहाँ पर दोनों। शेर से सवा शेर वाली कहानी है, तू शेर तो मैं सवा शेर। बहुत ही खूबसूरत शाम आजमगढ़ प्रीमियर लीग की आपके नाम। तू नहीं
इस दिल में तेरा निशा बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत का धुआं बाकी है। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहाँ बाकी है। और मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने के लिए सारा जहां बाकी है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आजमगढ़ तहजीब व अदब तमद्दुन की आमाजगाह है, आजमगढ़ ने अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत पैदा की है। गेंदबाजी में बलराम पांडे ये आइकॉन है, बहुत बढ़िया स्विंगिंग यॉर्कर, क्रीज के कोने से यॉर्क किया था, बेहतरीन गेंद थी, बिल्कुल जड़ में आई थी, छोटी बैकलिप से डिग आउट करते हुए संग्राम मलिक, बलराम पांडे गेंदबाजी को आए। सामने है करण अंबाला। 35 पे 2 विकेट गिरे हैं। ओ हो क्या कड़क शॉट है, लेकिन पीछे खिलाड़ी। देखिए अब देर शाम में पिछले 5 दिनों से हम देख रहे, शाम अगर ज्यादा हो जाए, सूरज ढलने का वक्त हो, तो कहीं ना कहीं टिप्पा खाने के बाद गेंदें थोड़ी रुक कर आ रही। भाई दर्शक आराम से बैठें। 36 रन। अकबर या आसिम जरा सा वहां देख लें। और ऊंचा हो स्ट्रोक, चमाट शॉट, क्या शॉट खेला है, खराब गेंद नहीं थी, टिप्पा खाने के बाद सीने के सामने आई थी, फोर्स किया था, फोर्सिंग स्ट्रोक कहते हैं जबरदस्ती को, और उसमें निकलता हुआ संग्राम मलिक के बल्ले से जबरदस्त स्ट्रोक। संग्राम मलिक में ऑक्शन में बड़ी बोली लग रही थी, तो अब बता रहा है कि हाँ कीमत क्यों उसकी लग रही थी। बलराम फिर से बैकफुट पे गए, बहुत ही करारा ऑफ ड्राइव, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी, 1 रन आता हुआ। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है जमाल राइडर्स का 43 रन। क्या ओवर नंबर 4 चलता हुआ, अभी भी सोलह रन चाहिए। स्विंग एंड मिस, ओवर समाप्त होते हुए 4, कुल स्कोर है 43, विकेट गिरी है 2। ओवर नहीं हुआ है, 1 गेंद बाकी है इस ओवर में। हालांकि बल्ला चला दिया था वहां पे संग्राम मलिक ने, 3 सिक्सर लगा चुके और 1 से बढ़कर 1 6 लगा है। करण अंबाला है, अच्छी गेंद अंबाला को बीट करती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। ओवर समाप्त होते हुए 4, कुल स्कोर है 43। यहाँ से अगर हम देखें तो 53 और 5 58, इन्हें 15 रन और चाहिए और 3 ओवर बचे। तो सर मैं देख रहा हूं कि फाफा मऊ हंटर जो टीम है, पहले 7 ओवर में बनाया 57-58 का टारगेट दिया, लेकिन उसमें एक बल्लेबाज छुपा रहा, सलमान नाम का, जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। वो न जाने बल्लेबाजी करने के लिए क्यों नहीं आए। भाई वक्त का इस्तेमाल करें, वक्त का इस्तेमाल करें। वहीं से गुजरा जहां से मुझे गुजरना था, वहीं से गुजरा जहां से मुझे गुजरना था, किसी के डर से कभी रास्ता नहीं बदला, और किसी के डर से कभी रास्ता नहीं बदला, मैं इस यकीन पे जिंदा हूँ मुझसे हाथ मिला, बदल गया है जमाना खुदा नहीं बदला, हर एक चीज मैंने घर की बदली मगर जो तुमने देखा था वो आईना नहीं बदला। इस मर्तबा ड्राइव करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ डीप एक्स्ट्रा कवर में 1 रन। अब आसान डगर है, मैच बिल्कुल खुल गया है यहाँ पर जमाल राइडर्स के लिए। पहले मैच में जमाल राइडर्स को बहुत बड़ी चुनौती थी और करण अंबाला जो रनआउट होते होते बचे थे, आखिरकार मैच ले उड़े। ओ बढ़िया लेग कटर, उंगलियां फेरी थी, हाथों के पीछे से किया था,
चकमा खा गए करण अंबाला। कमाल की गेंद धीरज सिंह की। देखिए धीरज सिंह एक ऐसा नाम है जिसने यूपी का नाम 7 समंदर पार चमका दिया है। हालांकि इस एपीएल में धीरज सिंह का वो खेल देखने नहीं मिला जिसके लिए वो जाने जाते हैं। धीरज सिंह करण अंबाला को बैकफुट पे गए, फोर्स किया, फील्डर हैं, कोशिश जरूर की थी लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने, गेंद उनसे पहले ही टिप्पा खाती हुई। 1 रन से जमाल राइडर्स 45। जमाल राइडर्स के जो हमारे दोनों ओनर्स हैं, हम उनका तहे दिल से इस्तेकबाल भी करते हैं, शुक्रिया भी। अहमद जमाल एंड हालिम शेख, आमिना ज्वेलर्स। औरतों को अगर जाजीबुल नज़र आना है तो जाइए फिर आमिना ज्वेलर्स से ज्वेलरी खरीदे। इस मरतबा फ्लिक कर दिया है, पीछे खिलाड़ी हैं, गेंद पहले बाउंस पर उनके सर के ऊपर से जाती हुई 4 रन। फ्रंट फुट का जो फ्लिक स्ट्रोक रहता है वो देखने के लायक रहता है, इसे हम ऑफिस टोज भी कह सकते हैं। स्कोर 49 रन, मंजिल 9 रन दूर है आज के दोनों मैचेस जीतने के लिए जमाल राइडर्स को। और जहां तक ताल्लुक है, एक मैच की विजेता टीम रही है और एक मैच हारने की तैयारी में ताफा हंटर्स। उछाल दिया है और गेंद सीधी दर्शकों में, 6 रन। अब हम कह सकते हैं कि करण अंबाला से अच्छी बल्लेबाजी इस इनिंग में लग रही है संग्राम मलिक की। यहां से केवल कितने रन चाहिए साहिबा? 3 रन चाहिए आज की शाम अपने नाम करने के लिए जमाल राइडर्स को। सर बिल्कुल बना लिया है मैच को अब यहाँ पर जमाल राइडर। एक और सिक्सर और इसके साथ ही मैच फिनिश। जमाल राइडर्स ने इस मैच को जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन जमाल राइडर्स एंड स्पेशली द ऑनर अहमद जमाल एंड हलीम शेख एंड द कैप्टन ऑफ जमाल राइडर्स उसामा and all team, Bhavesh Pawar, Karan Ambala, Yasir, and all team, hard luck, Dheeraj Singh, hard luck. तो मेरा समय यहीं ख़त्म होता है, आप अपना ख्याल रखिए, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होंगी। अख्तर शेख भी जुड़ चुके हैं, मैन ऑफ द मैच का भी अनाउंस करेंगे अफगान, और आपसे इजाज़त लेंगे। शुक्रिया, आज का दिन बड़ा शानदार रहा। जमाल राइडर के लिए उन दोनों मुकाबले जीते हैं और राजिक प्रधान कजराकोल का ये एपीएल कमेटी शुक्रिया अदा कर रही है। राजिक प्रधान कजराकोल जिनका अच्छा ताउन, एपीएल कमेटी उनका शुक्रिया अदा कर रही है। संग्राम मलिक